अस्सलाम वालेकुम डिसेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी की मिकदार खारिज होती है when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom to form a gaseous negative ion is called electron affinity। हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी थी उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, रिमूव करते थे, तो एनर्जी क्या होती थी, गेन होती थी। ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कब, जब हम कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन के अंदर हम क्या करते हैं, आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसको हम मेजर किस में करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इस पे नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है। और इसमें जो एनर्जी हमारे पास रिलीज हुई है वो कितनी है, ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से। ठीक है। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो इस तरह आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि वो कहता है इट इज़ अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक अट्रैक्शन होती है जो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे क्या करते हैं, असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। वो कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। वो कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। क्यों? जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, आपके पास न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर इसकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती जाएगी। बिकॉज, क्यों? वो कहता है एज एटॉमिक साइज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेज, सो द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, दस द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो डिक्रीजेज। ठीक है। तो वो कह रहा है जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट शेल पे हमारे पास है डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का, वो इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर हमने करना क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आल्सो डिक्रीज। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर। वो कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज, जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ही न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे, इनकमिंग शेल पे उसकी क्या गिरफ्त ज़्यादा होगी, कशिश ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज a nuclear charge increases attraction of nucleus on incoming electron increases and the electron affinity increases। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। तीसरा जो फैक्टर इस पे इफेक्ट करता है वो शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल शेल्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। और इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ अंडरलाइंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे वो कह रहा है शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हमारे पास है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीन इसके इफेक्ट थे। पहला एटॉमिक रेडियस था, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज था और तीसरा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है। आगे हम देखते हैं जी ट्रेंड, ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, रुझान क्या होता है। ठीक है। तो अफिनिटी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका रुझान क्या है? वो कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज
एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के ऊपर हमारे पास क्या होगी, उसकी कशिश ज़्यादा होगी, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बोथ दीज फैक्टर्स काज इंक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज इन अ पीरियड। तो वो आगे कहता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कहता है हम जब ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज as we go down the group atomic size and shielding effect both increases। ठीक है, तो अटोमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की कशिश कम हो जाएगी। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बोथ दीज फैक्टर्स काज अ डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो वो फिर वो कहता है कि जैसे जैसे इनका न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कम होगा, अट्रैक्शन उसकी आउटर मोस्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका रुझान था। तो इसके बाद है कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए, फिफ्थ ए एंड एट्थ ए शो एक्सेप्शनली low values of ionization electron affinity. This can be explained with the help of electronic distribution of electron। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।